फ्रेंड्स, मैं निर्मल ठाकुर। मेरी आपसे निवेदन है, शुरू में ही कह देता हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैंने पीछे कुछ वीडियोस बनाए, उसमें व्यूज़ तो काफ़ी आए, लेकिन उसके अंदर मैंने ये देखा कि लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत ने यूरोप के साथ जो ऐतिहासिक ट्रेड डील साइन की है, उसे पूरी दुनिया भारत का आर्थिक मास्टर स्ट्रोक कह रही है। लेकिन इस डील की वजह से हमारे पड़ोसियों के पसीने छूट गए हैं। खबर आ रही है कि इस डील के होने से पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। जी हां, आपने सही सुना। कंगालिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश में भी हाहाकार मचा हुआ है। आखिर भारत की इस कामयाबी से पड़ोसी देश बाप बाप क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या वाकई पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था बैठने वाली है? हम बेसिकली फ्रेंड्स बात हम करने वाले हैं आज कि जो भारत और यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड हुई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, डील हुई है, इसका जो इफ़ेक्ट है, जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं रादर, वो ना केवल भारत और यूरोपियन यूनियन में तो फील किए ही जा रहे हैं, और मगर उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये तो इफ़ेक्ट्स हो गए हमारे ऊपर, और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे चीज़ें सस्ती होंगी और ड्यूटी 98% चीज़ों के ऊपर ड्यूटी जो है ज़ीरो होने वाली है। दोनों देशों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा, दोनों कॉन्टिनेंट्स को उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मगर इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को बहुत बुरी तरीके से महसूस होने वाले हैं, और वो उन्होंने शुरू कर दिया है। When asked about the fallout, Pakistan's foreign ministry avoided a direct answer, circling the issue without offering clarity. ऑलरेडी इसको महसूस कर रहा, वहाँ पर तो ऑलमोस्ट एक वर्ड है, विधवा विलाप, मीन्स चेस्ट बीटिंग। तो वो लोग अपना काम शुरू कर चुके हैं वहाँ पर ऑलरेडी। अब उनके जितने भी चैनल्स हैं इधर उधर सब यही बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि इससे हमें क्या नुकसान होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश को क्या नुकसान होगा। मुझे लगता है कि उनको नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है। उनका जो चेस्ट बीटिंग, विधवा विलाप गलत नहीं है, इट इज़ क्वाइट राइट एक्चुअली। पाकिस्तान का टोटल यूरोपियन यूनियन को जो एक्सपोर्ट है समवेयर अराउंड $8+ बिलियन है, उसका 75% समवेयर अराउंड $6 बिलियन ये जाता है टेक्सटाइल में। बाकी थोड़ा राइस जाता है, थोड़ा लेदर गारमेंट्स वगैरह जाते हैं। बाकी पढ़े लिखे तो लोग होते नहीं हैं। ये तो है नहीं कि वो साइंस और साइंटिस्ट और बहुत बड़े बड़े टाइप के लोग, पढ़े लिखे और दिमाग वाले लोग होते हैं। वो लेबर का काम करा लो उनसे, ये उगा लो वो उगा लो, और ये सब चीज़ें ही वो कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वो उनकी बेसिक एजुकेशन में ही प्रॉब्लम है। अब एनी हाउ, तो क्या हुआ कि पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, 2014 में उनको एक जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस GSP प्लस का एक स्टेटस दे दिया। उसको देने से क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थे यूरोपियन यूनियन को, वो ड्यूटी फ्री हो गई। बेसिकली ये जो GSP प्लस स्टेटस है, ये EU जो है, यूरोपियन यूनियन, ये उसको देते हैं जहाँ पर वो चाहते हैं कि वो देश डेमोक्रेसी में रहे। ये उनकी 27 बड़ी हार्ड लाइन कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या होती हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी आपको मेंटेन करनी है, लेबर राइट्स आप मेंटेन करना, और जिस तरीके से एक ये कह सकते हैं कि किसी कंट्री को घूस देना कि ह्यूमन राइट्स, लेबर राइट्स, इस तरह की चीज़ों पे आप कंट्रोल रखिएगा, कंट्री में डेमोक्रेसी रहे, तभी हम आपको स्टेटस देंगे, ताकि आप यूरोपियन यूनियन को ड्यूटी फ्री सामान भेज सकें और आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ती रहे और आपके यहाँ थोड़ा समृद्धि हो। तो पाकिस्तान ने तो खैर GSP प्लस ले ही लिया, जो कि हर 2-3 साल में उसको रिव्यू किया जाता है, जो कि 2027 बिगिनिंग में ही मेरे ख्याल से उसका समय आएगा रिव्यू का। अब लेट अस सी
वो उनका स्टेटस रहता है या चला जाता है अब। और दूसरी तरफ आप देखें कि बांग्लादेश को एक LDC करके एक स्टेटस है, वो दिया हुआ है। LDC स्टैंड्स फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, और ये उनको स्टेटस देने के बाद उनके ऊपर भी टेक्सटाइल का या बाकी जो भी सामान वो यूरोपियन यूनियन को बेचते हैं उसके ऊपर ड्यूटी फ्री कर दिया उनको। अब भारत के पास ऐसा कोई स्टेटस नहीं था, तो भारत के ऊपर 12% की ड्यूटी लगी रही। तो बांग्लादेश ने 23-24 में, 25 में भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा, अराउंड $20 बिलियन का एक्सपोर्ट टेक्सटाइल एपरल्स वगैरह का किया है यूरोपियन यूनियन को। और वो उनकी एक बहुत बड़ी ताकत है, उनकी बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी ताकत है यूरोपियन यूनियन को ड्यूटी फ्री सामान जाना। जो यूरोपियन यूनियन का टोटल टेक्सटाइल का एपरल का जो इंपोर्ट है, दैट स्टैंड्स एट समवेयर अराउंड $263+ बिलियन का टोटल साल में वो इंपोर्ट करते हैं, ऑल यूरोपियन यूनियन कंट्रीज पुट टुगेदर। अब 263+ यानी 264 पकड़ ले, $264 बिलियन का जो इंपोर्ट होता है, उसमें आप देखिएगा कि भारत इस पूरी मार्केट से कितना दूर रहा। इससे आपको पता चलेगा कि भारत का टोटल एक्सपोर्ट हैज़ बीन ओनली $7 बिलियन, ऑलमोस्ट लाइक पाकिस्तान 6 कर रहा है, हम 7 कर रहे हैं। टेक्सटाइल की बात हो रही है, एपरल्स की बात हो रही है। और जो स्कोप है, अब हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये जो स्कोप है 7 बिलियन भारत का, ये इस FTA होने के बाद ये $40 बिलियन तक जाने की उम्मीद है। विल रीच अप टू 40 बिलियन। जब हम 40 बिलियन तक जाएंगे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे साथ कंपेटिटिव नहीं रहेगा, बिकॉज हमारी एक तो कपड़ा हमारा अपना है। बांग्लादेश जितना भी एक्सपोर्ट कर रहा था वो कपड़ा हमसे ही खरीदता था, वो कपड़ा हमसे इंपोर्ट करता था अपने देश में और फिर उसका गारमेंट बनाता था और वो एक्सपोर्ट कर देता था यूरोपियन यूनियन को। तो अब हम तो डायरेक्ट अपने कपड़े को खुद ही यूज़ करेंगे, खुद ही एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे ऊपर कोई ड्यूटी नहीं होगी। तो वी आर गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट। 7 बिलियन कैन टच 40 बिलियन in just coming few years. So we are talking about 600% rise. आप समझ सकते हैं कि छोटी फिगर नहीं है। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बहुत लोगों को नौकरी मिलेगी, अरबों 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 रुपया मार्केट में आएगा, और जितना पैसा मार्केट में सर्कुलेट होता है उससे हमेशा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। और अब हमारा सामान, टर्की में भी एक प्रॉब्लम शुरू हो गई है। टर्की की प्रॉब्लम ये शुरू हो गई है कि टर्की यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, बनना चाहता है नहीं। वो ट्राई कर रहा है कि मुझे भी बना लो, मगर अभी तक यूरोपियन यूनियन को यूरोपियन यूनियन ने उसको एंट्री नहीं दी है। लेकिन इनका जो कस्टम है वो यूनिफाइड है। अब जो भी माल यहाँ से भारत से जाएगा वो यूरोपियन यूनियन का जो कस्टम है टर्की के साथ वो मिलके ही है, और उस कस्टम के थ्रू सामान जो जाएगा वहाँ ड्यूटी फ्री होगा। वहाँ से हमारा माल वो टर्की को भी अब चला जाएगा। अब हम टर्की में भी इंपोर्ट वो उसको हम लोग उनकी मार्केट को एक्सप्लॉइट करेंगे और पता चले कि हमारा ही माल वहाँ जाके भर गया, क्योंकि हम उनसे भी सस्ता माल वहाँ पर बेचने की पूरी उम्मीद है। हम कर सकते हैं ये काम को। यूरोपियन यूनियन स्टील और बहुत सी आइटमें हैं जो कि यूरोपियन यूनियन से टर्की से ख़रीदता है यूरोपियन यूनियन, और चूंकि भारत के ऊपर बहुत ज़बरदस्त ड्यूटियां लगा रखी थी, तो उस ड्यूटीज़ की वजह से भारत वॉज नॉट कम्पेटिटिव। अब क्या होगा? ड्यूटियां ख़त्म हो गई, ड्यूटीज़ ख़त्म हो गई। अब हम वहाँ पर एंट्री करेंगे यूरोपियन यूनियन में, तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा
ये और टर्की को भी अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब टर्की भी बहुत डरा हुआ बैठा है, यहाँ तक कि वो एक नेटो बना रहे थे, इस्लामिक नेटो। सऊदी अरब और पाकिस्तान के मिलके बड़ी अकड़ में थे कि हम ये बना लेंगे और हम भारत को और इजराइल को पता नहीं किस किस को वो डरा के रखेंगे। ऐसा हुआ नहीं। अब टर्की ने खुद ही कह दिया डर के मारे कि भाई हम इस जगह को, हम नेटो वगैरह कुछ नहीं कर रहे। टर्की चाहता है कि भारत के साथ ये जो डील हुई है EU की, वो किसी तरह टूट जाए। अब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश, उधर से अमेरिका भी पूरी कोशिश करेगा। आने वाले समय में आप देखिएगा, इंक्लूडिंग टर्की, ये सब चाहेंगे कि ये डील किसी तरीके से ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये अभी स्टार्ट हुई है। इसके ऊपर जब इनइफेक्टिव जब ये होगी तो इट विल बी समवेयर अराउंड इन जनवरी 2027, तब 1 साल लगेगा पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करने का। टर्की का जो है बहुत सामान है जो यूरोपियन यूनियन को जाता है, जो उसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा भारत से। ड्यूटी, भारत की चूँकि ड्यूटी फ्री हो गई है सामान, उसमें व्हीकल्स हैं, ऑटोमोटिव पार्ट्स हैं, मशीनरीज हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरी है, टेक्सटाइल है और इस टाइप की बहुत सा सामान है, स्टील है। ये सारा सामान है जो भारत से भी जाएगा और बहुत ज़्यादा कम्पीट होगा। और टर्की को इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टाइम नाउ फॉर टर्की। वो इसी चीज़ से डरा हुआ है और वो चाहता किसी तरीके से, वो नेटो बना रहा था, अभी हाल ही में वो नेटो बना रहा था सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ। अब उसने हाथ तौबा कर दी है, उसने कहा जी मैं साइन नहीं कर रहा, मैं कोई नेटो वेटो नहीं बना रहा। वो भारत को ऑफेंड नहीं करना चाह रहा। तो अब देखिए क्या होता है। भारत का ये जो ट्रेमर है ये अमेरिका में भी फील किया जा रहा है। उधर ट्रम्प लगे हुए हैं किसी तरीके से कि डील में भारत से वो पीछे ना रह जाए। उनका जो बहुत ही क्लोज आदमी हैं मिस्टर गोरेंस्की, जिनको मिस्टर गौर भी कहा जाता है, जो भारत के एम्बेसडर बन के आए हैं, जब से उन्होंने डील हुई है यूरोपियन यूनियन भारत की, तब से वो परेशान है। वो कभी हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से मिल रहे हैं, कभी सेक्रेटरी साहब से मिल रहे हैं राकेश सिंह जी से, और कभी डॉक्टर जयशंकर से मिल रहे हैं कि किसी तरीके से भारत और अमेरिका की डील भी अब हो जाए। और मोदी जी को वो चाहते हैं किसी तरीके से मोदी और ट्रम्प जी की मीटिंग हो, तो वो ट्राई कर रहे हैं। और डॉक्टर जयशंकर को इनविटेशन दिया गया 4 फरवरी को वॉशिंगटन जाने का, बड़ी अर्जेंट बुलाया गया है। लेट अस सी, जा रहे हैं वो, देखते हैं 4 तारीख को क्या होता है। होगा तो जो भी बंद कमरे में होगा। वैसे भी मोदी जी के यहाँ से कुछ समझ बाहर तो कोई न्यूज़ आती नहीं है, लेकिन एनी हाउ लेट अस सी अब इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स और होते हैं। और अच्छा समय है, मुझे लगता है प्रभु राम की बड़ी कृपा है। भारत का ये बहुत ही सूर्य उदय हो रहा है और एक आदमी जो नया गद्दी पे बैठा है जिसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी, जब से वो गद्दी पे बैठे हैं भारत का सूर्य उदय हो ही रहा है। प्रभु राम करें ऐसा चलता रहे। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिले और इसके अलावा इसकी जो रीच है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती रहे। और जल्द ही मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।